प्रशांत किशोर के लिए कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। हमारी अग्नि परीक्षा ये है कि अगले 10 बरस में बिहार में बदलाव हो, बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 4 जगह बिहार में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन हमने लगातार कहा है कि यह चारों उपचुनाव जो है इसमें प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा है। और प्रशांत किशोर ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, हालांकि प्रशांत किशोर इंडिया के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, वैसे में अब उनका सुर हमारी समझ से बदलने लगा है। क्योंकि जब चुनाव में उतरे हैं, अभी तक प्रशांत किशोर चुनाव लड़वाते थे, लेकिन जब चुनाव में इस बार स्वयं उतरे हैं, उनको आटे दाल का भाव पता चल रहा होगा। और जो भी बात कहे, हम यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर के स्वर में अब नरमी आ गई है, उनके सुर बदल गए हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने इन तमाम मुद्दों पर। लेकिन आपको अभी से हम बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर भले इसको अग्नि परीक्षा माने न माने, शब्दों के बाजीगर हैं प्रशांत किशोर, लेकिन इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर पूरी तरह से फेल होंगे। हमारा यह आकलन है। 4 सीटों में 1 सीट पर भी उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रत्याशियों से लेकर हर चीज में यह नजर आ गया कि प्रशांत किशोर भी औरों से अलग नहीं है। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा अग्नि परीक्षा को लेकर के प्रशांत किशोर। नहीं, प्रशांत किशोर के लिए कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। हमारी अग्नि परीक्षा ये है कि अगले 10 बरस में बिहार में बदलाव हो, बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। कोई चुनाव लड़ के जीतने से हम अग्नि परीक्षा पास हो जाएंगे, उससे बिहार सुधर जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन जब आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं तो कोई भी चुनाव जब है तो वो एक तरह से परीक्षा है। अगर आप क्लास में पढ़ते हैं तो यूनिट टेस्ट की भी उतनी ही वैल्यू है, मिड टर्म का भी उतना ही वैल्यू है, फाइनल टेस्ट का भी उतना ही वैल्यू है। उस नजरिए से हम लोग बहुत ईमानदारी और जितनी ताकत है उस ताकत से हर चुनाव को लड़ते हैं, लड़ने का प्रयास करते हैं। जन सुराज के परिप्रेक्ष्य में ये पहला चुनाव है। इन इलाकों में पदयात्रा नहीं हुई है, यहाँ कोई जन सुराज का पहले से संगठन नहीं है। इसके बावजूद आप तरारी में जाकर देखिए, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज में जाकर देखिए, कोई ये नहीं कह सकता है कि जन सुराज ईमानदारी से, मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहा है। बहुत मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। अंत में जनता जनार्दन है, उनको तय करना है कि क्या वो 30-35 साल के लालू नीतीश के इस बदहाल बिहार वाले शासन को आगे चलाते रहना चाहते हैं या वो बदलाव चाहते हैं। जो लोग भाजपा से प्रत्याशी हैं, मैं विशेष करके जो लोग भाजपा के नाम पर वोट दे रहे हैं, उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे भाई 2 दिन पहले एनडीए की बैठक हुई है और उसमें भाजपा सहित सभी घटक दलों ने ये घोषणा करी है कि अभी और आने वाले समय में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो लोग भी भाजपा के नाम पर वोट दे रहे हैं, जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि वोट चाहे भाजपा को दो या किसी दूसरे दल को, वो नीतीश कुमार के खाते में ही जाएगा। तो अगर आप लोग नीतीश कुमार के शासन से खुश हैं, अगर आप बिहार के स्थिति से खुश हैं, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। लेकिन अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा, और जिस नीतीश कुमार से की शासन से पूरी बिहार की जनता त्रस्त है, वही लोग आगे बढ़ेंगे। इस बात को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, यही बात कह सकते हैं।